ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 19 जनवरी 2026। आज की मुरली के सार में बाबा ने आथत देते हुए कहा, रात की राहें थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाबा कहे, तुम बच्चों को तो अभी नशा रहना चाहिए कि हम अभी ब्राह्मण मनुष्य से देवता बनते हैं। अभी स्वयं बाप की हमें श्रेष्ठ मत मिलती है। अभी घोर अंधियारी रात पूरी हो, हम सोजरे में जा रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है। बाबा कहे, जैसे स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको कितना नशा रहता है, हम पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा, ऐसे बच्चों को भी नशा रहे। हम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हैं। यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। उसके लिए बाबा कहे, पहले पहले तो तुम बच्चों को यह निश्चय हो कि हमें स्वयं बाप भगवान पढ़ाते हैं, शिव बाबा की श्रीमत मिलती है। एक बाप की परमात्मा की श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में यह बैठेगा। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। अब बाप आए ही है तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। यह बहुत ऊंच पढ़ाई है तो इसके लिए फिर ऐसा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। इसको कहा जाता है राजयोग। फिर सेवा के लिए कहा कि बाबा हमेशा समझाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारियों को भी बैठ समझाओ कि इन लक्ष्मी नारायण को भी यह पद कैसे मिला, यह विश्व के मालिक कैसे बने। समझाना है। गीता में भी है ना, भगवान कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो जरूर भगवान ने आकर ऐसा विश्व का मालिक बनाया होगा। बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाबा कहे, ऐसी ऐसी युक्तियां रचो जो सबको समझाते रहो और सदा यह स्मृति रहे। उसके लिए बाबा कहे, भल अपना चित्र और राजाए का चित्र भी साथ में हो, पॉकेट में हो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में राजाए का चित्र हो, साथ में शिव बाबा की फोटो हो, तो स्मृति रहेंगी बाबा हमें यह बनाते हैं। बार बार फोटो देखते रहेंगे तो भी पुरुषार्थ में मदद मिलेंगी। बाबा कहे, ऐसे बाप को याद करने का उपाय भी ढूंढना चाहिए। और कहा, सतयुगी पासपोर्ट लेना है तो पावन बनना है। अपवित्र विकारी बने तो पासपोर्ट कैंसल हो जाएगा। बाबा कहे, यहाँ जिनको ज्ञान है वह तो अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। उसमें भी कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। और कहा, भगवान वाच, मैं आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए, मैं सबका उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान ही आकर सब साधु संतों आदि का उद्धार करते हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद खुदा बाप आकर कहते हैं, मैं ब्रह्मा तन द्वारा साधारण तन द्वारा स्थापना करता हूँ। अभी बाप सबका उद्धार करते हैं। फिर स्मृति दिलाई कि तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज बन गई है अब नई गोल्डन एज बनती है। खाद निकलती जाती है तो बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। नशा कायम रहना चाहिए। तुम बच्चों को अपने हम जिन्स को भी उठाना है। गाया भी जाता है, गुरु माता। माता गुरु कब से होती है सो अभी बाबा समझाते हैं, क्योंकि माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं, तब से माता गुरु की महिमा है। फिर कहा कि अभी तमो प्रधान दुनिया है तो एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं। आज कुर्सी पर है, कल उनको उड़ा देते हैं, नीचे उतार देते हैं। बाबा कहे, इस दुनिया में स्थायी सुख किसी को भी नहीं है। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। बाबा बच्चों को हर्षित रहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बतलाते रहते हैं। बाबा कहे, अपने प्रति शुभ भावना रखनी है। अहो, हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा तदबीर पुरुषार्थ तो बतलाते हैं। पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता, यह तो सदा सफल होता है। अर्थात जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं उसका फल अवश्य मिलता है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। आज मुरली से प्रश्न है, जिनका न्यू ब्लड है अर्थात जो बाबा के यंग बच्चे हैं, उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए।
उत्तर में बाबा कहे, यह दुनिया जो पुरानी आयरन एज बन गई है, उसे नई गोल्डन एज बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती चाहिए। आज मुरली में गीत बजा, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठाचारी बनाना है। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करनी है, ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। दूसरा पॉइंट, अपने हम जिन्स के कल्याण की युक्ति रचनी है, सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। आज प्यारे बाबा का वरदान है, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग न हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित न करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना न हो, ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। बाबा कहे, जितना सहयोगी होंगे अर्थात बाबा के कार्य में जितना सहयोग देंगे उतना सहज योगी सहज बन जाएंगे, क्योंकि सहयोगी आत्मा का बोल कर्म सब श्रीमत के अनुसार होगा तो बाबा की याद तो ऑटोमेटिकली रहेंगी ही। आज का स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का अभ्यास बताया, अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो, लक्ष्य रखो कि मुझे बंधन मुक्त बनना ही है, अब नहीं तो कब नहीं, सदा यही पाठ पक्का करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है, अपना जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का ताज होता है। गृहस्थी बनना माना जाल में फंसना, ट्रस्टी अर्थात मुक्त। इसलिए बाबा कहे, सदा लक्ष्य रहे कि मुक्त बनने के लिए दृढ़ संकल्प करो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कोई भी प्रकार की आकर्षण अपनी तरफ न खींचे। ऐसी स्वतंत्र जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव अभी करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।